जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल रहस्य में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हनुमान वायुगमन साधना के विषय में और बताऊंगा कि किस प्रकार इस साधना को किया जाता है और इस साधना को करने के बाद आपको किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। हनुमान वायुगमन साधना अपने आप में काफ़ी दुर्लभ साधना है और बहुत ही कम जगह इसका वर्णन देखने को मिलता है। काफ़ी गुप्त साधना है और कलयुग में इस साधना को लगभग असंभव सा ही माना जाता है। अगर आप कभी किसी से मिलेंगे, किसी व्यक्ति से मिलेंगे कि जो साधना क्षेत्र में हैं और आप उससे इस साधना के बारे में बात करेंगे तो वो आपकी मजाक उड़ाएगा। वो कहेगा कि आज के समय में ऐसी कोई भी साधना नहीं होती और अगर ऐसी साधना होती तो क्या हमारे पास ऐसी सिद्धियाँ नहीं होती। तो जितने लोग हैं उतनी ही बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिद्धियाँ नहीं होती हैं, लेकिन उनको गुप्त कर दिया गया है। बहुत ही कम लोगों को उनकी सिद्धियाँ होंगी, उनको उनकी जानकारी होगी। यदि आप इस साधना को करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस साधना को किसी भी रामनवमी में, नवरात्रि में, हनुमान जयंती के दिन, सावन के महीने में आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। तो इस साधना की शुरुआत भी आपको इन्हीं में से किसी एक दिन से करनी है। आप इस साधना को घर पर नहीं कर सकते क्योंकि घर पर यह साधना नहीं की जाती है। आपको यह साधना बाहर ही करनी होगी, किसी निर्जन वन में। वहाँ आपको बरगद का वृक्ष ढूंढना होगा। आपको यह साधना बरगद के वृक्ष के नीचे करनी है। वहाँ पर बरगद के वृक्ष के नीचे आपको साफ़ सफाई कर लेनी है। वहाँ पर हो सके तो आप लीप लें, या फिर वो नहीं कर सकते आप तो फिर आप वहाँ पर एक बजोट स्थापित करें अच्छे से सफाई करने के बाद, और उस पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। हनुमान जी की मूर्ति कैसे बनानी है वो आपको स्वयं से बनानी होगी और मिट्टी से बनाई गई मूर्ति आप वहाँ पर स्थापित करें और भगवान जी का नाम लेते लेते वह मूर्ति स्वयं से बने। तो जिस दिन आप साधना करेंगे वहाँ पर, उस दिन आप वहाँ पर मूर्ति स्थापित करेंगे और उसके बाद वहाँ पर आपको एक माला बनाकर रखनी है पहले से ही आपको, पीपल के पत्तों की, और उस पर राम 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 लिखना है आपको। 11 पत्तों की माला होगी और वह आप हनुमान जी की मूर्ति को वहाँ पर पहनाने देनी है। इस साधना के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ यह है कि आप अपने पास एक सहयोगी अवश्य रखें जो आपकी मदद करता रहे समय समय पर, क्योंकि आप एक ऐसी जगह रहेंगे जहां पर आपके आसपास कोई भी नहीं होगा। आपको कभी भी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई होना आवश्यक है। हो सके तो आप गुरु के सानिध्य में जब आप इस साधना को करेंगे तो आपके पास आपका गुरु होना चाहिए। आपके गुरु वहाँ पर आपके साथ उपस्थित होंगे तो वह आपको प्रॉपर गाइडेंस देते रहेंगे। आपसे किसी प्रकार की यदि भूल हो भी रही है तो वो आपको बताते रहेंगे। तो यह काफ़ी आवश्यक है कि आपके गुरु वहाँ पर आपके साथ रहें। कितनी अवधि होगी इस साधना की? 6 महीने या 1 साल तक आपको यह साधना करनी है। और बहुत सी जगह आपको वर्णन मिलेगा कि आप 41 दिन की साधना कीजिए, आप इतने दिन की साधना कीजिए। उनसे पूछिएगा आप तुमने कभी साधना की है कि इतने दिन की, तुमको मिली है क्या सिद्धि, ठीक है ना, उनसे पूछिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको लंबे समय तक साधना करनी पड़ती है। जब आपको ऐसी सिद्धियों के लिए आप साधना कर रहे होते हैं जो अद्भुत होती है, चमत्कारी होती है, तो आपको लंबे समय तक टिक कर बैठना पड़ता है वहाँ पर, तब आपको सिद्धियाँ कहीं जाकर प्राप्त होती है। ऐसा नहीं होता कह देने भर से 41 दिन की साधना कर लीजिए आपको सिद्धि ये प्राप्त हो जाएगी, वो प्राप्त हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया है कि कितने अवधि होती है इस साधना की, ठीक है ना। कुछ बेसिक बातें इस साधना की वो भी जान लीजिए आप। रात्रिकालीन साधना है तो रात्रि में ही यह साधना आपको करनी है। रुद्राक्ष की माला पर आपको जाप करना है, सिद्ध रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति के पास में आपको रोजाना ताज़े फल रखने हैं। को गुप्त रूप से संपन्न कीजिएगा आप। और साधना में बैठने से पहले आपको वन देवता से आज्ञा ले लेनी है साधना की सफलता के लिए, क्योंकि यदि आप इस साधना में वन देवता से आज्ञा नहीं लेते हो तो शायद हो सकता है आपको साधनाओं में समस्याओं का सामना करना पड़े। तो आज्ञा अवश्य, क्योंकि हम जो देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बहुत कुछ होता है और हम इन चीज़ों को नहीं समझते और गलती कर बैठ। फिर उसके बाद आप आसन पर बैठ सकते हैं और संकल्प ले लें जो भी आपका संकल्प हो। यानी कि अगर आपका वायुगमन सिद्धि आपको चाहिए तो उसके लिए आप संकल्प ले सकते हैं। यदि आपकी कोई और मनोकामना हो तो उसके लिए आप संकल्प ले। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा आप। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम
हनुमते नमः यह मंत्र, इस मंत्र का रोजाना आपको 11,000 जाप करना है। सबसे पहले गणेश मंत्र की एक माला, गुरु मंत्र की एक माला और अपने इष्ट मंत्र की एक माला आपको कर लेनी। फिर आपको भगवान श्री राम के मंत्र की 11 माला करनी है। कोई भी मंत्र आप ले लीजिए, उस मंत्र की आपको 11 माला करनी है। और अपने चारों ओर, ठीक है ना, सिंदूर से घिरा अवश्य बना ले। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिंदूर वो सिंदूर नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। यह कोई साधारण सिंदूर नहीं है, यह है सिद्ध सिंदूर, ठीक है ना, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। हनुमान जी के सिद्ध मंत्रों से इनको अभिमंत्रित किया जाता है। उसके बाद यह जागृत हो जाता है सुरक्षा घेरे के लिए। खासकर इसका प्रयोग हनुमान साधना में किया जाता है। जब आप दुर्लभ सिद्धियों के लिए साधना करते हैं, किसी बड़ी मनोकामना के लिए आप साधना करते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, अन्यथा इसका प्रयोग कम ही किया जाता है। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार यह साधना करनी है। सीधी सी साधना है, अनुष्ठान भी इतना जटिल नहीं है। इस साधना में आपको दशांश हवन करना है घी से। लेकिन अब आ जाते हैं साधना पर। अभी तो मैंने आपको बताया कि साधना किस प्रकार करनी है, तो थोड़ी साधना के बारे में अभी बात कर लेते हैं। साधना काफ़ी सरल दिखाई देती है, बहुत सरल सा मंत्र है। आप लोगों को, बहुत से लोग जानते भी होंगे इस मंत्र को, लेकिन जितनी सरल यह साधना दिखाई देती है, इतनी सरल यह है नहीं। इस साधना को आज तक कोई भी पूर्ण नहीं कर पाया, एक व्यक्ति को छोड़कर। जिन गुरुजी से मुझे यह साधना प्राप्त हुई थी, उनके गुरु को यह सिद्धि थी कि वह वायुगमन कर सकते थे। उनके पास ऐसी शक्तियाँ थी, ऐसी सिद्धियाँ थी। उन्होंने बताया कि उनके गुरु को वायुगमन सिद्धि प्राप्त थी और हनुमान जी ने दर्शन दिए थे जिस समय उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी ये, और इसी साधना से उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो आप ये ना सोचें कि काफ़ी सरल सा विधान दे दिया है और मंत्र भी साधारण सा है तो कुछ होने वाला नहीं है। जब आप करेंगे तभी आपको पता लगेगा कितना अच्छा मंत्र यह है और क्या क्या करने की क्षमता यह मंत्र रखता है। मेरा तो मानना फिर भी यही है कि आपके अगर भाव शुद्ध हो, विचार अच्छे हो, आपके भलाई की भावना आपके अंदर हो दूसरों के लिए, तो आपको हर प्रकार की चीज़ आपको आपके जीवन में प्राप्त होती है। इस साधना के 2 विधान हैं। मैंने आपको एक विधान बता दिया, दूसरा मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा बड़ा और जटिल विधान हो जाता है, उसको आप करेंगे भी नहीं। कोई साधक जो साधना क्षेत्र में थोड़ा अनुभवी साधक है और उनके पास गुरु भी है, एक अच्छा गुरु उनके पास है, तो वह इस साधना को कर सकता है। कोई भी नया साधक इस साधना को करने के बारे में न सोचे, क्योंकि आपको नहीं पता कि जब आप साधनाएं वहाँ पर करेंगे घर से बाहर जाकर, तो आपको क्या क्या अनुभव होंगे और क्या क्या स्थिति आपके सामने आएंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप नए साधक कोई भी इस साधना को न करें। आपने सुना होगा भूत प्रेत पिशाच साधना में काफ़ी तीक्ष्ण परीक्षाएं होती है, काफ़ी तीक्ष्ण अनुभव होते हैं। उससे कई गुना ज़्यादा इस साधना में आपको अनुभव होंगे जब आप इस साधना को करेंगे। आप सोच भी नहीं सकते आपको ऐसे ऐसे अनुभव इस साधना के अंदर होंगे। इस साधना में आपकी हर प्रकार की परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा अगर हनुमान जी ले रहे हैं तो रक्षा भी वही करें। हमारे व्यूवर्स ने पूछा था हनुमान वीर साधना के विषय में, तो मैंने आपको आज हनुमान वायुगमन साधना के बारे में बता दिया है। हनुमान वीर साधना इससे अलग होती है, उसका विधान अलग होता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ही कम लोग उस साधना को करते हैं क्योंकि विधान कहीं पर भी सही नहीं दिया गया। ज़्यादातर लोग उस साधना को पुस्तकों से देखकर ही करेंगे या फिर कहीं और से देखकर करेंगे, तो विधान उसमें सही नहीं दिया गया और मंत्र भी उसका सही। यदि आप केवल मनोरंजन के लिए इस साधना के विषय में जानना चाहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप करना है यदि इस साधना को चाहते हैं तो आप किताबों से देखकर इस साधना को नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हनुमान वीर साधना का विधान सही नहीं है। वहाँ पर उसके बारे में बहुत सी मिथ्या बातें भी लिखी हुई है और मंत्र उसका सही नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इधर उधर से आप देखकर ऐसी साधना ना करें और नए साधक तो बिल्कुल भी इस साधना को करने के बारे में न सोचें। आज मैंने आपको बताया हनुमान वायुगमन साधना के विषय में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस साधना से संबंधित तो अपना कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।